हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपके अंकुर कृष्ण दास का दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जो एकादशी है वो 29 जुलाई शनिवार के दिन 2023 में मनाई जाएगी और पद्मनी एकादशी है। जो ये पद्मनी एकादशी है भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु को अति प्रिय है, जितनी भी ये 24 एकादशी आती हैं। अब ये 24 जो एकादशी आती हैं और ये पद्मनी एकादशी हरि विष्णु को क्यों अति प्रिय है? ये अति प्रिय इसलिए है क्योंकि जो ये एकादशी है ये 3 साल में एक बार आती है। कितने बार आती है? एक बार आती है। और कौन से माह में आती है? अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास, जिसको हम अधिक मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं और मल मास भी बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष की एकादशी इसी माह में पड़ती है, पद्मनी एकादशी से। तो जो इसका लाभ है वो भी विशेष है। जो 24 एकादशी हैं उनसे बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। अब वो लाभ क्या है? वो लाभ ये है कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में इस एकादशी का व्रत विधि विधान से रखता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत कर सकता है। और इस एकादशी का जो पारण का समय रहेगा, व्रत खोलने का समय रहेगा, वो रहेगा रविवार के दिन 30 जुलाई 2023 को सुबह के 5:12 से लेकर सुबह के 10:12 के बीच में आप कोई भी अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन हम एकादशी के दिन कोई भी अन्न ना खाएं, चावल तो विशेष रूप से ना खाएं। और इस एकादशी में तो हम कुछ ले ही ग्रहण ही ना करें। इसमें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें, रात में जागरण करें, कीर्तन करें, हरि नाम का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के साथ अपना समय व्यतीत करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व पूछा इस मनुष्य योनियों के लिए जो इस पृथ्वी पर रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि त्रेता युग में एक राजा था। कौन सा राजा था? कृतवीर्य नाम का एक राजा था, बड़ा पराक्रम था। और क्या कहते हैं, उसके 1000 स्त्रियां थी, रानियां थी, लेकिन उसके एक कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पाए 1000 रानियां होने के बावजूद भी। तो राजा बड़ा परेशान रहता था कि पुत्र नहीं है, जो मेरा साम्राज्य है इसको मेरे जाने के बाद में कौन संभालेगा, या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी देख रेख कौन करेगा। तो राजा बड़ा परेशान था। तो राजा के मन में एक विचार आया कि चलो मैं वन में जाके तपस्या करता हूँ। क्या करता हूँ? तपस्या करता हूँ। और राजा ने ठान लिया कि अब मैं वन में जाऊँगा, इस पूरे राजपाट को त्याग कर। उन 1000 स्त्रियों रानियों में एक पद्मनी रानी थी। वो राजा के पास आई, बोली, हे राजन, मैं भी आपके साथ चलूँगी तपस्या करने, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगी। तो रानी ने भी वो पूरा राजपाट त्याग कर दोनों ने नगर से निकल गए वन की तरफ, अपने मंत्री को राजपाट सौंपकर। राजा ने मंदगादक पर्वत पर जाकर तपस्या करी 10,000 वर्षों तक, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगी राजा के, कोई ज़्यादा विशेष सफलता नहीं मिली। फिर राजा और ज़्यादा परेशान हो गए कि मैंने तपस्या भी करी, राजपाट भी छोड़ दिया और मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए राजा बड़े परेशान था, बहुत सारे उपाय करे लेकिन वो असफल ही रहे। तो अनुसुईया ने रानी पद्मनी को बताया कि अधिक मास, मल मास और क्या कहते हैं पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी पड़ेगी, अगर आप उसका विधि विधान से व्रत करेंगी, दिन में कुछ आप नहीं लेंगी, रात में क्या कहते हैं आपको जागरण करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, भगवान को भोग लगाना है तुलसी दल डाल के, जो भी आप विशेष पकवान बनाएंगे, और खूब सारा चिंतन करना है भगवान का। तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर हरि विष्णु कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे। क्या आशीर्वाद देंगे? पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। तो भगवान को ये अति विशेष है। क्या? ये वाली जो एकादशी है अति प्रिय है। तो इसमें विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य। तो अनुसुईया की बात सुनकर उसने 3 साल वेट करा। किसने? रानी ने। जब अधिक मास आया, मल मास आया, पुरुषोत्तम मास आया, ये भी 3 साल में एक बार आता है। तो जो इसमें शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ी तो उसमें क्या कहते हैं, रानी ने व्रत रखा। व्रत रखने के बाद में जैसा अनुसुईया ने बताया था कि दिन में कुछ खाना नहीं है, रात में पूरा जागरण करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, तो उसने पूरी विधि विधान से अपना व्रत किया।
व्रत करने के बाद में श्री हरि विष्णु कृष्ण प्रसन्न होने के बाद में अपने गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर रानी के पास आए, समक्ष प्रकट हुए और बोले, बोलो क्या मांगना है हे रानी, तुमने एकादशी का व्रत करा है, तपस्या करी है। तो रानी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम करा और खाने के लिए पूछा, जल दिया। तो भगवान प्रसन्न होकर उससे पूछे, तो रानी ने अपनी गाथा सुनाई कि जो मेरे पति हैं उन्होंने 10,000 वर्षों तक क्या कहते हैं तपस्या करी और 1,000 रानियां होने के बावजूद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई और वो बड़े परेशान रहते हैं और राजपाट भी छोड़ दिया। तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम 9 महीने बाद एक प्राकर्म पुत्र को जन्म दोगी, गर्भवती हो जाओगी। तो रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद क्या कहते हैं रानी ने एक प्राकर्म, जो तीनों लोकों में उसका डंका बजता है, कृतवर्य नाम के बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा डंका बजा पूरे तीनों लोक में। बड़ा बलशाली बालक था और राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो जो विष्णु की भक्ति करता है और क्या कहते हैं जाप करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान उसके सारे जो निष्फल हैं, जो पाप अभी तक करे हैं, उसको काट देते हैं, जो पद्मनी एकादशी का व्रत रखता है, और पुत्र की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो जब अंत में आप यहाँ से विदाई होगी इस शरीर को यहीं पे छोड़ के आपकी आत्मा की, तो बैकुंठ लोक आपको मिलेगा अगर आपने पद्मनी एकादशी का व्रत रखा, जो अधिक मास में पड़ती है। तो आपको यश बढ़ेगा, जब तक आप यहाँ पे पृथ्वी पे रहेंगे तो आपका यश बढ़ेगा और पुत्र की प्राप्ति होगी और अंत में आपको भगवान के श्री हरि चरणों में वास मिलेगा। तो भगवान उसको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए, वापस अपने बैकुंठ चले गए। तो हमें क्या करना है, इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सारी क्रियाएं से मुक्त होने के बाद में श्री हरि विष्णु के समक्ष बैठकर जाप करें, हरि नाम करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और क्या कहते हैं भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन पूरी रात हमें भगवान के दिन समक्ष अपने दिन का व्यतीत करना है और गुणगान करना है और हरि विष्णु की सेवा करनी है। तो आइए, आप लोगों से आशा है कि इस जितने भी श्रद्धालु जन हैं, भक्त जन हैं, वो इस एकादशी का पालन करेंगे विधि विधान से। तो सभी भक्तों को हरे कृष्णा।